हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्रॉम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है और जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे आता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखेंगे वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आर क्यूब। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो भी सिमिलर है। मैग्नेटिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर क्यूब, से सिमिलर फॉर्मूला है, बस वेक्टर आर की जगह यहाँ पे आ जाएगा वी क्रॉस आर। और आपको ये याद रखना है कि जो वेलोसिटी है वो तो बट ऑब्वियस से आने की मूविंग चार्ज होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसमें चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। के जो है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर क्यूब, और v क्रॉस r को लिखेंगे वी आर साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड r। डायग्राम भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो एक r से एक r कैंसिल करके नीचे r स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब डायग्राम की बात करते हैं। तो जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी p पॉइंट पे, तो चार्ज से p पॉइंट की तरफ एरो बनाओगे और ये हो जाएगा आपका वेक्टर r, और वेक्टर v और वेक्टर r के बीच में जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। तो अगर आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, v क्रॉस r करना है। v इधर है, r नीचे की तरफ है, तो v क्रॉस r हो जाएगा बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट। ठीक है, अगर कोई पॉइंट हम ऊपर की तरफ लेते हैं, सपोज ये p पॉइंट ऊपर लिया तो r वेक्टर ऐसे होगा। अब आप v क्रॉस r करोगे तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, सपोज p पॉइंट यहाँ पर है, तो आप देखो वेलोसिटी भी इधर है और r वेक्टर भी इधर होगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और थीटा 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। थीटा 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। अगर हम q के प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो अब वेलोसिटी और वेक्टर r के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज 1। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगी। चार्ज के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। अलोंग द वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, और किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। डायरेक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।